अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू उड़ता रसोइया। मैं हूं आत्मा और आज बनाते हैं एक डीआईवाई प्रोजेक्ट, एक ऐसा चूल्हा जिसका मकसद ही स्लो कुकिंग है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि खाना जो है स्लो कुकिंग से ही स्वाद बनता है और गैस और इलेक्ट्रिक चूल्हों में वो देसी खाने का स्वाद नहीं आता। और जो अंगीठी चूल्हे तंदूर जो होते हैं उनमें स्लो कुकिंग के लिए जो है कोई अलग सुविधा, कोई अलग सहूलियत नहीं होती। गांव में अक्सर लोग तंदूर का इस्तेमाल करते हैं स्लो कुकिंग के लिए, पर मिसाल के तौर पर इतने बड़े तंदूर को चलाने में 8 से 10 किलो कोयला लग जाता है। तो आज बनाते हैं एक ऐसा चूल्हा जो कम तापमान पर, कम ईंधन पर लंबी देर तक चल सकता है। और भी कुछ सुविधाएं हैं इसमें स्लो कुकिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। सबसे पहले लेते हैं एक 12 इंच चौड़ा ड्रम। चूल्हे को चौड़ा क्यों बनाना है, देखते रहिए और उसका मकसद साफ हो जाएगा। आप पहिया लगाना चाहें तो ऑल मेटल यानी लोहे के पहियों का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक या रबर के पहिए पिघल जाएंगे। हवा के लिए कुछ छेद करेंगे क्योंकि ये चूल्हा ऊपर से बंद किया जाएगा, तो ऑक्सीजन के लिए कोई तो उपाय होना चाहिए। एक ऐसा ढक्कन लीजिए जो ऊंचा है ताकि वो बर्तन को ढक सके पूरी तरह से। इसमें थर्मामीटर लगा देंगे जिससे आप तापमान पर भी नज़र रख सकते हैं। इससे ईंधन और नमी की बचत होती है। हैंडल लोहे के हैं तो आप तभी छू सकते हैं जब चूल्हा जो है ठंडा हो गया। चलिए, स्लो कुकिंग के लिए आप कोयला जो है उसको एक एक पैटर्न में अरेंज कीजिए। और अगर आपको किसी अपने पसंदीदा लकड़ी के स्मोक का फ्लेवर देना है खाने में, जैसे ये एप्पल वुड है, इसमें से सेब का स्वाद, खुशबू आती है, उसको रखें आप कुछ लकड़ी को हल्का सा एक एंड से हल्का सा दूर। अब क्योंकि ये स्लो कुकिंग है यानी खाना जो है काफ़ी लंबा पकेगा, इसमें बीच में आप एक लोहे के बर्तन में या ये सीमेंट की कटोरी है, इसमें थोड़ा पानी भर के रख दें। इससे क्या होगा कि जो खाने में जो है वो नमी ओढ़ नहीं जाएगी। और फिर आपने जलता हुआ कोयला, एक 2-4 कोयला जलाकर एक कोने में रख देना। कोयला जो है वो एक धीरे धीरे आग पकड़ता है एक दूसरे से, तो क्या होगा कि ये आराम से जलना शुरू करेगा। जब तक इतनी दूर आएगा खाना जो है हल्का सा गर्म हो जाएगा। उसके बाद ये लकड़ियाँ जलेंगी। जब खाना हल्का सा गर्म हो उसमें स्मोक फ्लेवर डलेगा फिर लकड़ी का। फिर ये कोयला आराम से जलता जाएगा, घंटों जलेगा ये। फिर जब तक यहाँ पहुँचेगा जो है आग बंद हो जाएगी। तो इसमें आपने जलता हुआ कोयला इस सिरे में डालकर आपने ये ग्रिल बंद कर देना। ये मैंने ग्रिल लगा दिया है। अब इसके ऊपर आप जो भी आप स्लो कुकिंग कर रहे हो
वो पॉट रखे हैं इधर, और ये जो ढक्कन हमने बनाया था इसको बंद रख दें। यहाँ इसमें टेम्परेचर गेज है, आप देख सकते हैं अंदर कितनी गर्मी चल रही है। अगर स्लो कुकिंग करना हो आपने इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 185 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहने देना है। अगर खाना ज़्यादा गर्म हो रहा है आपने कोयला जो है कम करना है, या तापमान अगर कम है तो आप कोयले का भार बढ़ा दें, हर एक और लेयर डाल दें कोयले का। तो ये हो गया हमारा स्लो कुकिंग स्टोव तैयार। इस चूल्हे को इतना चौड़ा बनाने का मकसद ताकि अंदर जो ईंधन है इसमें जो है दूरी रख सकें हम, वरना अगर जगह कम होगी तो सारा का सारा ईंधन जो है एक साथ आग पकड़ लेगा और जो है फिर एक साथ बहुत गर्म और फिर आग बंद। इसको चौड़ा बना के हमने किया क्या है, कोयले को जगह दी है ताकि कोयला एक कतार में जलता जाए, जिससे गर्मी कम भी होगी, स्लो कुकिंग का जो एक ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, और दूसरा ज़्यादा देर तक जलेगी। तो आप इसमें दाल मखनी चढ़ा दें आप और सारी रात चलाएं इसको। तो अब जैसे ये जलता हुआ कोयला है इसको रख देंगे हम शुरू में। इससे क्या होगा, बाकी कोयला जो है धीरे धीरे करके आग पकड़ेगा। देखिए कोयला कैसे आराम से आग पकड़ता जा रहा है। ये थोड़ा सा तजुर्बे वाला काम है, एक दो बार करके आप सीख सकते हैं कि कितनी गर्मी के लिए आपने कितना कोयला एक के ऊपर एक लगाना है और उसकी फिर कतार बनानी है आपने। अगर ये ज़्यादा गर्म है आपके लिए तो ज़्यादा लेयर मत कीजिएगा, एक परत काफ़ी है फिर कोयले की, या गर्मी कम है तो एक और परत चाहिए उस पर। और इस लकड़ी को बीच में रखने का मकसद ये है कि खाना अगर थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें स्मोक्ड फ्लेवर फिर सही चढ़ता है। तो शुरू के कोयले से खाना जो है, खाना नहीं मतलब जो रेसिपी आप बना रहे हैं वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और फिर जब तक लकड़ी की जलने की बारी आती है फिर स्मोक्ड फ्लेवर सही चढ़ता है उस पर। अगर गौर फरमाएं तो इसको हमने चूल्हे की तरह बनाया है, यानी इसमें अंगीठी की तरह कोयले को जाली पे नहीं रखा जाएगा। इसका मकसद ये है कि राख को कोयले से अलग नहीं होने देना है, इससे कोयला धीरे जलता है।